चलिए नया टॉपिक का क्या नाम है बोलिए, लेंस या ताल। अब देखिए आपको कहेगा कोई लेंस तो ठीक है समझ जाते हैं। अगर कोई कह दिया आपको ताल देखे हैं ताल, तो कहिएगा ताल क्या होता है ना। अब ये ढोलक तो नहीं ताल है ना, वही ताल तो नहीं है ना। तो ये होता ताल का मतलब भी क्या होता है बोलिए, लेंस होता है ना। अब लेकिन लेंस का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो पहले समझ लीजिए। आप लोग देखे होंगे किसी का चश्मा है, चश्मा देखे ना। अगर ये चश्मा है मान लीजिए किसी का नाक पे, इसमें आप देखे होंगे यहाँ पे कुछ न कुछ होता है पावर वाला, कहता ना पावर वाला चश्मा है, क्या है बोलिए, पावर वाला चश्मा। आप देखे होंगे इसमें उसी में लेंस लगा होता है जिसको कहते हैं ना पावर वाला चश्मा। अगर कोई भी साधारण व्यक्ति अगर मान लीजिए जिसका आंख सही है, ये चश्मा पहनेगा पावर वाला, तो बोलिए उसका आंख खराब होगा कि नहीं होगा, बोलिए खराब हो जाएगा है ना। तो इसीलिए उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसी पावर जो कहता है ना इसमें पावर वाला चश्मा है, तो इसमें क्या लगा होता है बोलिए, लेंस। क्या लगा होता है, लेंस है ना। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। हम लोग अभी दर्पण पढ़े हैं दर्पण। दर्पण के बाद आप क्या आए हैं बोलिए, लेंस पढ़ेंगे। तो इसका परिभाषा हम देख लेते हैं पहले क्या होता है, साथ साथ लिखते जाइएगा फिर बाद में समझाएंगे है ना। लिखिए, दो निश्चित ज्यामितीय सही है, आपको दिक्कत नहीं, थोड़ा दूरा लिख दिए थे। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लिख लिए, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। चलिए यहाँ देखिए। अच्छा बोलिए, इसमें दो निश्चित आकृति होता है कि एक होता है बोलिए, दो निश्चित आकार होता है। अभी कहेंगे हम लेंस ऐसे बना दिए, हम ये है आपको ये है ना, ऐसे होता है ना चश्मा में ऐसे ही होता है। अब ऐसा है तो बोलिए ये चश्मा में देखे हैं कि बोलिए इस साइड से उस साइड दिखाई देता है कि एक साइड से पेंट रहता है, बोलिए दोनों साइड दिखाई देता है ना। अगर यही जगह पे हम क्या करते हैं, एक बढ़िया से दर्पण बना लेते हैं। दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है ना, तो बोलिए दर्पण इस पार उस पार दिखाई देता है, एक साइड से पेंट होता है। बोलिए अंतर क्या क्या है देख लिए कि दर्पण का एक भाग क्या होता है बोलिए, पेंट किया हुआ होता है। लेंस का एक कोई भाग होता है पेंट किया हुआ, नहीं होता। अंतर एक भी देख लिए। तो ये दर्पण है, ये अपना लेंस है। अच्छा देखिए ये जो है इसका जो देखिए कैसा है, ये बोलिए बीच में मोटा लग रहा है, दोनों साइड क्या है बोलिए, पतला है। बीच में क्या है, मोटा है, दोनों साइड क्या है बोलिए, पतला है। तो इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे बोलिए, उत्तल लेंस। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। अच्छा बोलिए इसमें कहता है पारदर्शी। पारदर्शी हम पढ़ाए थे आपको, पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी पढ़ाए थे ना। पारदर्शी का मतलब जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण गमन करे, पूर्ण रूपेण गमन करे। अगर बोलिए इसमें अगर लाइट बाढ़ेंगे, ये आपको पूरा यहाँ पे खाली मत समझिएगा। ये मान लीजिए शीशा है इस टाइप का है ना, अगर टॉर्च इस पे बाढ़ेंगे तो बोलिए प्रकाश इस पार होगा कि नहीं होगा, होगा आराम से। इस पे बाढ़ेंगे तो बोलिए इस साइड से उस साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेंट किया हुआ है ना। ये पेंट किया हुआ भाग है, ये बिना पेंट किया हुआ भाग है। आप क्या कहेंगे ये बोलिए, ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, अपारदर्शी, क्योंकि इस पार से उस पार प्रकाश होगा इसमें। इस पे हम टॉर्च बाढ़ेंगे, ये प्रकाश इधर ही घूम जाएगा, घूमेगा ना घूमेगा। अगर मान लीजिए हम इतना डिग्री पे के एगो खींचेंगे तो प्रकाश इधर मुड़ जाएगा, मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा। तो ये प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलिए, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आप लोग भली बात देखे होंगे, किसी के आंख पे शीशा चमकाना, किसी के आंख पे शीशा चमकाते थे ना पहले, अभी भी चमकाते होंगे। अभी देखेंगे जब भी धूप में आप लोग बैठते हैं तो ऐसे शीशा लेके
ऐसे करते हैं कि वहां पे बहुत बढ़िया लाइट जा रहा है, जाता कि नहीं जाता है, तो वही प्रकाश का परावर्तन का एक बेस्ट उदाहरण है। आपको ये उत्तल लेंस है, बोलिए इस साइड से इस पार से उस पार दिखाई देगा, जिसका क्या कहेंगे, बोलिए पारदर्शी। क्या कहेंगे, पारदर्शी। इसमें बोलिए एक ही है कि दो है, बोले समझिए। इसमें अब हम बनाते हैं थोड़ा बड़ा करके। इसमें दो गोलाकार लेंस होता है, कितना होता है, दो होता है। एक ऐसा है, एक ऐसा है ना। अभी कहिए कैसे है वो पहले समझिए। अभी इस भाग का पहले देखिए, इस भाग का थोड़ा कर्व है कि नहीं, बोलिए कर्व। कर्व का मतलब समझते हैं, वल है। कर्व का मतलब क्या होता है, बोलिए ऐसा है ना, इसको हम लोग कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे, बोलिए कर्व। अभी यहाँ तक समझिए, यहाँ तक बोलिए इधर एक है, इधर कितना है, बोलिए एक है। अगर हम इसको बढ़िया से ऐसे ऐसे डॉट डॉट करें तो क्या लग रहा है आपको, एक वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही आपको गोलाकार लेंस है। क्या है ये, गोलीय लेंस कहेंगे या गोलाकार लेंस कहेंगे। बोलिए ये तो एक का हो गया है कि नहीं, ये एक का भाग हो गया। यहाँ समझिए, फिर नहीं समझ पाया फिर कुछ नहीं होगा। अभी बोलिए इसमें एक इधर हो गया है ना। अभी बोलिए इधर वाला है, इधर वाला ये भी होगा कि नहीं होगा, बोलिए इधर वाला का भी होगा। तो बोलिए इसमें एक गोलाकार लेंस है कि दो है, बोलिए दो है। दो है कि एक ही है, बोलिए दो है। तो ये बोलिए दो निश्चित, समझे कि नहीं समझे, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से गिरा। सतह का मतलब बोलिए ये हो गया है ना आपको, और ये हो गया, ये सतह है कि नहीं, बोलिए दो सतह से घिरा। पारदर्शी मतलब बोलिए आर पार की इधर उधर, आर पार प्रकाश गमन करेगा, तो उसको क्या कहेंगे, बोलिए पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। कहाँ दिक्कत है, बोलिए। अगर एक और हम बनाते हैं इसी टाइप से, कहेंगे ऐसे कर दिए, ये ऐसे कर दिए, ठीक है। इसको हम ऐसे मिला दिए, इसको हम ऐसे मिला दिए। ये आपको उत्तल की अवतल कहेंगे, अवतल। क्या कहेंगे, अवतल। कहेंगे जिस लेंस की दोनों किनारा पतला हो, बीच में मोटा हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और कहेंगे जिस लेंस की दोनों किनारा मोटा हो, देखिए इधर मोटा है, इधर क्या है, बोलिए बीच में पतला है, मोटा है, बोलिए पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बोलिए अवतल लेंस। समझिए, यही परिभाषा आपको दिखाएंगे अभी, कि जिस लेंस की दोनों किनारा क्या हो, बोलिए मोटा हो और बीच में पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। बोलिए ये भी एक ही लेंस से, एक ही बोलिए लेंस से गिरा है कि दो से, बोलिए ये भी बोलिए इसमें भी दो होगा। कहेंगे कैसे, वो समझिए। ये तो पहले वाला समझ गए कि पहले वाला हम ऐसे ऐसे करेंगे तो बोलिए एगो बोलिए लेंस बन गया। इसको भी हम ऐसे ऐसे करेंगे तो बोलिए एगो बन गया। अच्छा बोलिए इसमें एक ही फोकस होगा, एक ही केंद्र होगा कि दो दो होगा, बताइए कितना होगा, एक की दो, कहेंगे दो होगा। दो गो है तो नहीं होगा, दो गो। अभी देखिए एगो ई हुआ आपको, एक गोलीय दर्पण, ये गोलीय लेंस ये हुआ, और एगो ये हुआ है ना। इसके लिए बोलिए यहाँ समझिए बढ़िया से, ई वाला है, ई वाला इसके लिए केंद्र बोलिए इधर होगा कि उधर होगा, इधर होगा, ये होगा है ना। बीच में केंद्र होगा कि नहीं होगा। हम मान लीजिए बीच में दे रहे हैं आपको केंद्र, पहला के लिए है। इसके लिए बोलिए इसका भी एक केंद्र होगा कि नहीं होगा। तो बोलिए इसका केंद्र किधर होगा, बोलिए इधर होगा कि नहीं होगा। ये कहते हैं केंद्र वन, ये क्या कहा, बोलिए केंद्र टू। तो बोलिए इसमें वक्रता जो है, ये वक्रता केंद्र कितने होते हैं, दो होते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होते हैं, दो होते हैं। इसका एक, इसका एक। अब इसका समझिए, इसमें भी बोलिए एक है कि दो है, दो है। एगो इधर है, एगो इधर है। क्या इसको भी हम गोलाकार करेंगे, इस पे आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब ये नहीं, आप लोग को नहीं बनाना है, समझने के लिए। इसको हम ऐसे मिला दिए, बोलिए बोलिए गोलियां बना कि नहीं बना। जब गोलियां बना तो बोलिए इसका कहीं पे तो सेंटर होगा, होगा। इसका भी बोलिए होगा कि नहीं होगा, सेंटर तो होगा यहाँ पे। तो बोलिए सेंटर एक होता है कि दो होता है, बोलिए लेंस में दो सेंटर होते हैं, लेकिन दर्पण में कितना था, बोलिए एक था। अंतर देख लिए क्या क्या है। कोई कहेगा लेंस और दर्पण में अंतर बताइए, तो क्या कहेंगे, बोलिए कहेंगे लेंस पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है, बोलिए दर्पण बोलिए अपारदर्शी होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कहेगा लेंस में दो केंद्र होते हैं, लेंस में कितने केंद्र होते हैं। और दर्पण में हम ऐसे बनाते थे, दर्पण ऐसे अभी ऐसे पेंट करते थे। बोलिए इसको अगर इधर हम गोलियां करेंगे तो बोलिए इधर ही एक ही केंद्र था कि दो केंद्र था, बोलिए। तो इसमें दो केंद्र होते हैं, इसमें एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, वक्रता के जिसके केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र है ना।
अब बोलिए, अब इसमें लग रहा है आपको कि जब दो गो केंद्र होगा तो बोलिए दो गो फोकस होगा, है ना। कहते हैं कि यहाँ बोलिए इसका बीच में लेंगे तो इसके और इसके बीच के क्या होगा, फोकस होगा, होगा कि नहीं होगा। इसके बीच का क्या होगा बोलिए, फोकस होगा। तो इसमें एक फोकस के दो फोकस, दो। इसमें कितना था फोकस बोलिए, एक। तो आप क्या लिख लेंगे अंतर, इसमें आराम से लिख सकते हैं। अब इसको हम समझाते हैं लेंस के बारे में। बोलिए लेंस में एक ही केंद्र की दो केंद्र, दर्पण में एक केंद्र, है ना। तो वही के दो निश्चित कितने होते हैं बोलिए, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस के बारे में समझ गए सभी। अब बोलिए एक होता है कि आपको कहेंगे उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उसको भी के उससे पहले कहेंगे गोलीय लेंस। आप लोग ये बोलिए गोलीय लेंस से बना होता है कि वैसे कर्व से बना होता है बोलिए, कर्व के गोलीय, ये गोलीय ही लेंस होता है। क्या होता है बोलिए, अगर हम ऐसे दो को कर दिए ना, ऐसे ऐसे इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, बोलिए एगो गोलीय लेंस इधर हो गया, एगो इधर हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में काट लेते हैं। क्या करते हैं, अगर काट लेंगे, काटने का मतलब देखिए यहाँ पे हम काट लिए, इसको भी क्या किया बोलिए, काट दिया। बोलिए एक ही लेंस था, दो लेंस था, दो लेंस था ना, ये है गोलीय लेंस, है ना। गोलीय लेंस का आधा भाग इधर काटते हैं, इधर काटते हैं, तो आपको क्या बनता है, उससे लेंस बन सकता है। अभी कहेंगे कैसे, एक और कैसे बनेगा, हम कहेंगे एक ऐसे ऐसे कर दीजिए, है ना, एक ऐसे कर दीजिए, कर दिए कि नहीं कर दिए, दो को कर दिया ना, एगो की एक दो की, बोलिए दो गो गोलीय लेंस बनाए। बोलिए अब कहते हैं कि इसको काट लेते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं, बोलिए काट देते, बोलिए वही बना के अलग बना, बोलिए वही बना। तो इस तरह से लेंस हम लोग बनाते हैं। अब देखिए गोलीय लेंस क्या है, पहले वो लिख लीजिए। गोलीय लेंस देके डैश कीजिए, यानी समझेंगे तो तोड़ के समझेंगे, है ना। गोलीय सतह से गोलीय सतह से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस अगर गोलीय लेंस का परिभाषा हम कहें तो बोलिए क्या कहेंगे, गोलीय सतह से घिरा लेंस गोलीय लेंस कहलाता है। गोलीय लेंस या लेंस भी कह सकते हैं। गोलीय लेंस या लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम लिखिए, ऐसे करके लिखिएगा, एक नंबर करिएगा उत्तल लेंस, और दाहिना साइड में इधर करके लिखिएगा, दो नंबर करके अवतल लेंस। नीचे ऊपर नहीं करना है आपको, भी साइड में करिएगा अवतल लेंस। गोलीय सतह से घिरा लेंस क्या कहलाएगा बोलिए, गोलीय लेंस कहलाएगा। गोलीय सतह से घिरा लेंस क्या कहलाएगा बोलिए, गोलीय लेंस कहलाएगा। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, एक हो गया उत्तल, एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल, एक हो गया अवतल, एक हो गया उत्तल, एक हो गया अवतल। आपको दर्पण भी पढ़ाए थे ना, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। कल आप लोग लेंस और दर्पण में अंतर लिख के लाएंगे। आपको होमवर्क ये रहा, अभी आपको बताया ना लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, आप खुद से लिख के लाएंगे। कम से कम 5 गो पॉइंट सोचने के लिए आना चाहिए। आपको 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन 5 गो सोचना चाहिए पॉइंट। उत्तल लेंस हो गया इधर, अवतल लेंस हो गया। हम यहीं पे उत्तल लेंस का क्या करते हैं, जो इसका जो प्रकार है ना, इसका भी प्रकार पहले लिखाते हैं, तब परिभाषा लिखा देंगे। तो है उत्तल लेंस में ये कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, यहाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिए, डायरेक्ट नाम ही लिख दीजिए। उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं।
अगर नहीं लिखना है तो आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा, खाली ए बी सी करिए। क्या करिएगा बोलिए, ए बी सी कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि ये उत्तल लेंस है, इसका प्रकार है, ये क्या है बोलिए, इसका प्रकार है। लिख सकते हैं, लिख लीजिए, उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। जगह है तो लिख लीजिए, उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं, है ना। 1 नंबर में है उभय उत्तल। क्या है, ये भी आपको इसका भी कहते हैं कि ये भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अवतल लेंस, तीन प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा तभी ना लिखेंगे, आप लोग जो कहेगा वही लिखिएगा। देखिए यहाँ पे उभय उत्तल कहेंगे, क्या कहेंगे बोलिए, उभयो उत्तल लिखा हुआ है लेकिन उभय उत्तल कहेंगे। यहाँ पे समतो उत्तल कहेंगे और अवतो उत्तल कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतलो उत्तल, समतलो उत्तल, है ना। सीधा कहिएगा समतल उत्तल। क्या कहिएगा, समतल उत्तल, अवतल उत्तल, है ना, उभय उत्तल। यहाँ पे है आपको उभय अवतल। क्या है, उभय अवतल, समतल अवतल और अवतल अवतल। क्या है, अवतल अवतल। उतला अवतल है जी, उतला अवतल। यहाँ पे उतला लिख दो, उतला उतला अवतल। लिखिए, सभी का पहले नाम लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस लिखा है, अवतल लेंस लिखा है ना। अब देखिए उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं बोलिए, 3 प्रकार। कितने प्रकार के, अवतल भी कितने प्रकार के बोलिए, 3 प्रकार के। आपको अगर एग्जाम में पूछेगा उत्तल लेंस लिखे इनको प्रकार को लिखे तब लिखिएगा, है ना। खलिया एग्जाम में कहेगा आपको उत्तल लेंस किसे कहते थे, खलिया उत्तल लेंस का परिभाषा देके यहाँ तक एक चित्र बना देंगे, ये काम चल जाएगा, है ना। अगर जब कहेगा इसका प्रकार को लिखे तब लिखेंगे इसके प्रकार को। अगर देखिए कितने प्रकार का था, उभयो उत्तल। क्या कहेंगे बोलिए, उभयो उत्तल कहेंगे, समतलो उत्तल कहेंगे और अवतलो उत्तल कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतलो उत्तल। ऐसे वैसे इसमें देखिएगा अवतल उत्तल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलिए, अवतल उत्तल, समतल उत्तल और उभय उत्तल। क्या कहेंगे, उभय उत्तल। इसी तरह से अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कहेंगे। अभय अवतल कहेंगे। क्या कहेंगे, अभय अवतल। क्या कहेंगे, अभय अवतल। समतल अवतल। क्या कहेंगे, समतल अवतल कहेंगे और उतला अवतल कहेंगे। क्या कहेंगे, उतला अवतल कहेंगे। तो ये आपको हो गया, इसको हम नीचे से मिटा देते हैं ना। अभी देखिए दोनों का परिभाषा लिख के तब आपको एक साथ समझाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। बोले आप लोग लिख लिए हैं, अवतल लिख। चलिए आइए देखते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए इसका किनारा बोलिए पतला है कि मोटा है, पतला है। बीच में क्या है बोलिए, मोटा है। कहेंगे जिस लेंस का दोनों किनारे, बोलिए एक किनारे दो किनारे, दो किनारे है कि एक ही है, दो किनारे। जिस लेंस का दोनों किनारे बोलिए पतला कि मोटा, पतला और बीच का भाग मोटा हो, और क्या हो बोलिए, बीच का भाग मोटा हो, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उत्तल लेंस कहते हैं। उसके क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए एक इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलिए, अच्छा अभिसारी का मतलब बोलिए सभी प्रकाश को एक बिंदु पर मिलाएगा, अलग अलग मिलाएगा, बोलिए एक बिंदु पर मिलाएगा, है ना। आपको ये लेंस में भी
उल्टा चलेगा, लेकिन दर्पण और लेंस उल्टा चलता है। दर्पण और लेंस क्या चलेगा बोलिए? उल्टा चलता है। उसमें अवतल था ना, अवतल दर्पण है ना, अवतल क्या करता था? सभी किरण को एक जगह करता था। क्या करता था बोलिए? अवतल में, अवतल में सभी किरण को कौन करता था बोलिए? अवतल जो है सभी प्रकाश किरण को एक बिंदु पे मिलाता था वहां पे दर्पण में, लेकिन इसमें कौन कर रहा है बोलिए? उत्तलीय कर रहा है। तो बोलिए उल्टा चल रहा है, सीधा चल रहा है? उल्टा चल रहा है। आप जो है दोनों का अंतर भी लिख सकते हैं। उत्तल में लिखिएगा कि इसे अभिसारी कहते हैं, और उधर क्या लिखिएगा? अवतल में कहिएगा, अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण, उसको क्या कहते हैं बोलिए? अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। फिर से समझिए, जिस लेंस का दोनों किनारे बोलिए पतला की मोटा? पतला। जिस लेंस का दोनों किनारे क्या होता बोलिए? पतला। और बीच का भाग बोलिए मोटा हो, और बीच का भाग क्या हो बोलिए? मोटा हो। अरे देखिए, हम देखिए हम नहीं कह सकते हैं बोलिए दोनों किनारे पतला है ना, बीच में क्या है बोलिए? बीच का भाग मोटा है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब समझे? अभिसारी का मतलब बोलिए सभी प्रकाश किरण को एक बिंदु पे मिलाएगा के एक बिंदु से फैलाएगा बोलिए? एक बिंदु पे मिलाएगा, है ना। प्रकाश किरण को क्या करेगा बोलिए? एक बिंदु पे लेकर मिलाएगा, जिसको क्या कहेंगे बोलिए? अभिसारी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? अभिसारी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है अवतल लेंस। क्या है यहाँ पे? अवतल लेंस को और हम लोग कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। जिस लेंस का दोनों किनारे बोलिए, इसका दोनों किनारे आपको क्या लग रहा है? मोटा की पतला बोलिए? मोटा। उल्टा चले ना उसका। इसमें कहना दोनों किनारे पतला, इसमें क्या कहना? दोनों किनारे मोटा, और बीच का भाग पतला हो। और बीच का भाग क्या बोलिए? यहाँ पे है ना, लेकिन इसका बीच का भाग क्या है बोलिए? मोटा है। इसका क्या है? पतला है। तो बोलिए इसका उल्टा इसमें लिख देंगे तो नहीं चलेगा? काम चल जाएगा। तो याद करने के लिए आसान है। जिस लेंस का दोनों किनारे मोटा और बीच का भाग क्या हो? पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बोलिए? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है? एक बिंदु से सभी जगह प्रकाश किरण को क्या करेगा बोलिए? ये फैलाएगा। ये क्या करेगा बोलिए? फैलाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, है कि नहीं? तो ये आपको आज लेंस के बारे में खत्म कर दिए। कल इसके जो है ना प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ाएंगे।